13 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है। इस दिवाली, नवंबर और दिसंबर की छुट्टियों में श्री समेत शिखर जी पंचतीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर अब बुकिंग पर पाएं। अतिरिक्त छूट हमारे साथ करें। एक दिव्य और सुविधाजनक यात्रा जहां मिलेगा आपको शुद्ध जैन भोजन। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से। ये है कि जब तीर्थंकर पर प्रशस्ति लिखी जाती है तो उसमें कौन कौन आमनाए, ओत में गड़े, बलात् करे गड़े, तो ये हम लोग संस्कृत में नहीं समझते इसका अर्थ क्या है। दूसरी बात ये है कि जब ये प्रशस्ति लिखी जाती है तो वर्तमान में आजकल एक एक आचार्य के 10-10 आचार्य हो गए हैं। तो हे गुरुवर, जैसे कोई मुनिराज उसमें प्रशस्ति सूर्यमन दे रहा है उस मूर्ति पर, तो वो जो शिक्षा दीक्षा गुरु हैं उसका नाम आना चाहिए कि 10 में से किसी का भी नाम आ सकता है। गुरुवर इसका भी समाधान करें। नभोस्तु नभोस्तु नभोस्तु। तुम ऐसे मच्छर से वो मधुमक्खियों के छत्ते छेड़ते हो। मैं सोच रहा था कि इसको और थोड़ा सा, मेरा भाव था, मैं थोड़ा शांत इसलिए बैठा था कि इन दुश्मनों को थोड़ा सा और उछलने दो, क्योंकि यदि तुरंत का तुरंत दबा दोगे तो इनका काला मुंह करने में मजा नहीं आता। थोड़ा इनको खूब उछलने दो, फिर बाद में जा करके दिखाते। मैंने पूरी प्रशस्तियां इकट्ठी करके रख ली हैं। सुनिए, हमारे पूज्य, पहली बात है प्रशस्ति लिखी ही नहीं जाती थी। सुनो, हमारे सुनो मेरे गुरुवर, उसमें जिज्ञासा में ये भी है, अगर शास्त्रों में आगम में नहीं है तो सुधा सागर पुराण से भी आप इसको समाधान कर दिए। नभोस्तु नभोस्तु नभोस्तु। सुधा सागर पुराण से तो गड़बड़ हो जाता है। तो पहली बात तो मूर्तियों पर प्रशस्ति 9वीं 10वीं शताब्दी तक किसी मूर्तियों पर प्रशस्ति होती ही नहीं थी। फिर बाद में जाकर के अकेला सूरी मंत्र लिखा जाने लगा, और सूरी मंत्र लिखा जाता, बाद में अकेला सम्मत लिखा जाता था। फिर जब विवाद होने लगे तो फिर जाकर के मूर्ति विराजमान करने वाले का नाम लिखा जाने लगा, फिर प्रतिष्ठाचार्य का नाम, फिर मुनियों के नाम लिखे जाने लगे। तो ये सब धीरे धीरे चलते आए। हमारे आचार्य ज्ञान पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर महाराज के समय पर ज्ञान सागर महाराज का एक कहीं मिला था, ज़्यादा तो मिले नहीं। उनमें ज्ञान सागर के अलावा किसी का नाम नहीं था, उनके गुरु का भी नाम नहीं था। पूर्व आचार्य विद्यासागर महाराज ने सन 1993 तक, उसके पहले की और भी जो प्रशस्तियाँ पढ़ी, आज तुमने एकाएक पूछ लिया, नहीं तो पूरी की पूरी वो फाइल है कि कहाँ अभी हो तो ठीक है, वो सुना दूंगा एक आध दिन। पूरी सन 1900 जब से पूज्य गुरुदेव अजमेर में थे, हाथी भाटा की एक मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी आचार्य श्री के सानिध्य में। आचार्य श्री का नाम लिखा। ज्ञान सागर को अभी समाधि नहीं हुई थी, समाधि हुई थी थोड़े से दिन हुए थे। आचार्य ज्ञान सागर का कहीं नाम नहीं था। ये आचार्य श्री के शिष्य हैं, ये कहीं नाम नहीं था। पूरी प्रशस्ति है, वह मूर्ति भी अभी सुरक्षित है। मैं मूर्ति की फोटो को एक आध दिन में मैं पूरा रिकॉर्ड लेके बता दूंगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज का, उनके गुरु का नाम नहीं। आचार्य विद्यासागर ज्ञान सागर के शिष्य हैं, ये भी उस मूर्ति में नहीं लिखा। और आचार्य श्री ने प्रतिष्ठा की। द्रोणागिर के अंदर जब वहां प्रवेश किया आचार्य श्री ने 75-76 पहली प्रतिष्ठा, वहां आचार्य ज्ञान सागर महाराज का नाम नहीं। उसके बाद कम से कम 10 से 15 पंचकल्याणक हुए। आचार्य मात्र आचार्य विद्यासागर महाराज का नाम लिखा। इनके गुरु कौन थे, किसी भी मूर्ति में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा गया। आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु कौन थे, ये भी मूर्तियों में नहीं लिखा गया। मात्र अकेले आचार्य विद्यासागर महाराज सानिध्य। कुछ मूर्तियों में तो आचार्य श्री का भी नाम नहीं है, और उनकी प्रतिष्ठा हुई, उन्हीं की प्रतिष्ठा हुई। पंडित गुलाब चंद जी, पंडित शिखर चंद जी के नाम हैं उस मूर्ति पे, लेकिन आचार्य महाराज का नाम नहीं है, और उन्हीं के सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई। वो मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हमारे पास है। यानी मूर्तियों पर लिखा ही नहीं जाता था, और जिसका सानिध्य होता था, चेला का सानिध्य तो चेला का, गुरु का सानिध्य तो
गुरु का, बस चेले का नाम अकलम। अब बताओ, आचार्य ज्ञान सागर महाराज का नाम नहीं है, मूर्तियों के ऊपर नहीं है। 92 या कुरान के अंदर किसी चर्चा के बशौर आचार्य से पूछा कि आचार्य से, तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, ये तो मात इसलिए लिख देते हैं जिससे ये पता चले कि ये दिगंबर मुनि ने इसकी प्रतिष्ठा की है। आचार्य ने कहा था इन प्रशस्तियों में नाम लिखने का कोई महत्व नहीं है, मात इसलिए कल के दिन ये नहीं हो कि इस पे पता नहीं किसने सूर्य मंत्र दिया है, तो दिगंबर मुनि का नाम आ जाना चाहिए कि इसकी प्रतिष्ठा दिगंबर जैन मुनि ने की है। बस इतना संकेत है, और कोई शब्द मन कि आपके गुरु का नाम नहीं है इसमें, तो उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं है, किस लिए लिखना। मैं आज संकेत देना, और ऐसी 50 मूर्तियां बता दूंगा मैं जिसमें आचार्य श्री के गुरु का नाम नहीं है, और ज्ञान सागर महाराज ने भी अपने गुरु का नाम नहीं लिखाया। ऐसी को मूर्तियां, वीर सागर महाराज की प्रतिष्ठा कराए हुए, उन्होंने अपने शांति सागर महाराज का नाम नहीं लिखाया। शिव सागर महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, पपोरा जी में देख लीजिए, पपोरा जी के अंदर बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा शिव सागर महाराज से हुई, उनमें आचार्य शिव सागर महाराज का नाम लिखा है, उनके गुरु वीर सागर और शांति सागर महाराज का नाम लिखा, सगे आचार्य दीक्षा हुई उन्हीं से। पपोरा की मूर्ति पढ़ लीजिए, उसमें कोई नाम नहीं लिखा। तो ये सब चीजें, इनको तो मात विवाद करना है, और विवाद इसलिए करना है कि इनकी दुर्गति होना है। यदि ये दंडफन नहीं करेंगे तो फिर उनको दुर्गति कैसे होगी। शीलचंद जी, तुम गड़बड़ कर दो प्रश्न पूछ करके। मैं सोच रहा था कि इन पापियों के थोड़ा पाप बढ़ने दो, घड़े भरने दो, इनका घड़ा ये खुद ही फोड़ेंगे, और तुमने वो जल्दी कर दिया, अब मामला बिगड़ जाएगा। अभी और थोड़ा सा बाहर से और 2-4 और निकलते ना, और फिर उसके बाद अपन अंत में कहते ये लो, उसके बाद फिर ये अपना काला मुंह छुपाते फिरते और भागते फिरते, कहीं भी नहीं लिखा उल्लेख। उसके बाद में अब लिखने लगे, अपन सबने कहा श्रावकों ने, ठीक है परंपरा लिख दो, तो परंपरा लिख दो। ये काम दाता जाने, श्रावक जाने, उसकी जो मर्जी पड़े सो लिखे, नहीं पड़े तो नहीं लिखे। मान लो उसकी मर्जी पड़े कि हमें नहीं लिखना महाराज का नाम, तो नहीं लिखेगा, हम कुछ भी उसको बाध्य नहीं कर सकते। प्रशस्ति किसकी लिखना किसकी नहीं लिखना, इसके लिए कोई किसी पर क्लेम नहीं कर सकता। दाता का स्वतंत्र अधिकार है, वो मिटा सकता है, लिख सकता है, और नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकता, उसको दाता के ऊपर है ये सब। अब छेड़ दिया है तो अब मैं प्रमाण की पूरी तैयारी के साथ, मैं फोटो कॉपी के साथ पढ़ के बता दूंगा सब, कब कब कौन कौन से सन में क्या हुआ है। लो प्रतिमाओं का इतिहास, प्रतिमाओं का इतिहास सुने। सबसे पहली प्रशस्ति जो है, सम्मत, सुनो रे सब लोग, प्रतिमाओं पे प्रशस्ति पे गुरुओं के नाम क्यों नहीं लिखाए जाते, इनका नाम क्यों नहीं लिखा, इनका क्यों नहीं लिखा। लीजिए, वीर सम्मत 2505, विक्रम सम्मत 2036, कितने साल पहले हो गए देख लेना। विक्रम सम्मत 2036, अब कौन सा चल रहा है, 80 चल रहा है विक्रम सम्मत। 2503 की है, तो देखो 2505 की देखो, 2505 वीर निर्माण सम्मत, मूल संगे सरस्वती। जब कुंद वहां यहां से लेकर के मदनगंज, किशनगंज, तेरापंथ, दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक हुए, वहां अनेक आचार्य मौजूद थे। फिर भी उसमें लिखा श्रीमद आचार्य विद्यासागर महोदय ने संबोधते है, शानिद भी लिखा आचार्य विद्यासागर महाराज के संबोधन से। इंदौर वास्ते पंडित नाथूलाल शास्त्री, टीकमगढ़ वास्तव गुलाब चंद पुष्प, मुख्य प्रतिष्ठाचार्य नाथूलाल शास्त्री थे,
और गुलाब चंद जी पुष्प प्रतिष्ठाचार्य थे। पहले जो मैंने बोल दिया उस कटिंग को इन दोनों को एक कर लेना, कटिंग करने में तुम माहिर हो। तो इस प्रकार के गुलाब चंद नाथूलाल शास्त्री के समय ज्ञान सागर का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं, माध विद्यासागर महाराज सानिध्य थे, उनका नाम लिखा गया। दूसरा 2503 द्रोणागिर में जब बुंदेलखंड में, ये तो राजस्थान की थी, अब बुंदेलखंड में जब प्रवेश किया तो द्रोणागिर वीर निर्माण संमत 2503 में जो प्रतिष्ठाचार्य थे गुलाब चंदी पुष्प, उन्होंने गुलाब चंदी पुष्प ने भी मात किसी का नाम नहीं लिखा, इसमें आचार्य तक किसी का नाम नहीं लिखा। बलात्कार गणे पंचगणा प्रतिष्ठा मोह से प्रतिष्ठाचार्य गुलाब चंद प्रतिष्ठितम बस, और आचार्य श्री के सामने प्रतिष्ठा हुई, लेकिन आचार्य श्री तक का नाम नहीं लिखा गया। तो भी किसी ने व्हाट्सएप नहीं चलाया कि आचार्य श्री के सानिध्य में का प्रतिष्ठा हुई, फिर भी आचार्य श्री का नाम नहीं लिखा गया प्रतिमा के ऊपर। तीसरा 2511 विक्रम संबंध में लिखा गया कि इधर पे जो जबलपुर के अंदर जो सहपुरा भटोनी जो है वहाँ पर हुआ था पंचकरण सहपुरा भटोनी, उसमें मैं भी था, उसमें भी आचार्य मात इतना लिखा अंत में जाकर के आचार्य विद्यासागर सत्संग सानिध्य बस, गुरु का नाम यहाँ भी कहीं नहीं लिखा गया, और ना परंपरा गुरुओं का नाम लिखा गया, ना पट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना सट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना कट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना बंटाचार्यों का नाम लिखा गया। हाँ, आजकल तीनों चार्य, बंटाचार्य अलग हैं, सट्टाचार्य अलग हैं, कट्टाचार्य अलग हैं। हाँ, कट्टाचार्य भी है और पट्टाचार्य भी है। आजकल पट्टाचार्य का बहुत शौक हो रहा, पट्टाचार्य जो आगम में ही नहीं है, किसी भी शास्त्रों में आज तक जैन दर्शन में पट्टाचार्य शब्द था ही नहीं, और जितने महान आचार्य हुए हैं वे एक भी पट्टाचार्य नहीं थे। शांति सागर महाराज पट्टाचार्य नहीं थे, पूज्य ज्ञान सागर महाराज पट्टाचार्य नहीं थे, और भी बहुत सारे महाराज हैं जो पट्टाचार्य, इन्होंने सब ने मुनि अवस्था में दीक्षाएं दी और बाद में आचार्य बने, और जो सेकंड आचार्य बना वो पट्टाचार्य हो गया। बस अब कितने पट्टाचार्य चाहिए? किसी भी दर्शन में किसी भी आचार्य, कुंद स्वामी, समंत भद्र स्वामी, इन्होंने कभी अपने शिष्यों ने अपने आप को पट्टाचार्य शब्द नहीं लिखा। आजकल ये सब चीजें कसाय का रूप धारण करती जा रही हैं। मूल सब आज ना तो आचार्य पद से मतलब है, ना साधु पद से मतलब है, अब तो ये मतलब है कि किसी को नीचा कैसे दिखाएं और कैसे ऊंचा उठाया जाए। तो अब ये सब चीजें लीजिए। केसली में जहां हुकमचंद भारल थे, हुकमचंद भारल के सानिध्य में केसली पंचगणक हुआ था, उस समय उसमें लिखा गया कुंद आचार्य आमनाय केसली गजत महोत्सव आचार्य श्री विद्यासागर सानिध्य, बस आगे पीछे कुछ नहीं, किसके शिष्य हैं, कौन उनके गुरु हैं, कौन, संघ का नाम भी नहीं लिखा जी। और ये सब की फोटो है, देख लीजिए, मैं कहीं से अलग से नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग भी जाके चश्मा लगा लगा कर पढ़ लेना रे। लेंस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब की प्रशस्तियों की फोटो कापी हैं। ये देखो, ये देखो, गजत महोत्सव जबलपुर पंचकल्याणक जो है, उसमें भी जो नंदीश्वर द्वीप है ना, नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याणक हुआ, इसमें कुछ मूर्तियों में आज विद्यासागर उपदेश ने सानिध्य भी नहीं लिखा। विद्यासागर के उपदेश से अकेला मात आचार्य विद्यासागर उपदेशात जबलपुर नंगरे, ये पंच गजत महोत्सव हुआ था उस समय, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। 2036 विक्रम संवत 2505, इसमें भी कुछ नहीं लिखा है, सब हो गए। और चाहिए हो तो खोज और जारी है। अब इसके ऊपर एक किताब लिखी जाने वाली है कि प्रशस्तियों में किनके नाम लिखते आए हैं और किनके नाम लिखना चाहिए। बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे ही बार सब चलाते रहो और किताबें लिखती रहें और हम लोग और हमारे भक्त कुछ ना कुछ खोजते रहें। यदि
यदि तुम लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते तो इतना हमने खोजे, हमें पता ही नहीं था। कम से कम आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। कम से कम इतना खोजने का मौका मुझे मिला और मुझे भी ये इतिहास पता चल गया, नहीं तो मैं भी अंधेरे में शेपुरा में अभी 6 साल पहले हुआ था सर, जो लिखा था और आई थी मूर्ति। शेपुरा भटोनी का पढ़ लिया मैंने। नहीं मूर्ति 6 साल पहले आई थी, 6 साल पहले 2533 द्रोणगढ़ का हो गया, 2 आए थे। 36 का भी हो गया मदनगंज के साथ। ठीक है, इस प्रकार से। और आगे आप समझदार हैं, इतना ही समय काफी हो रहा है, इतनी काफी है। समझदार को इशारा काफी है, और छेड़ोगे तो अभी और इतिहास इकट्ठा करेंगे। चलो, क्यों मर रहे हो रे नाम को, क्यों अपने जिनको तुम मान रहे हो उनकी तुम नीची कर रहे हो। लोग, दुनिया हंसी उड़ा रही है, यानी जिनको तुम मान रहे हो और जिनका तुम नाम लिखवाना चाह रहे हो, ऐसा कह करके तुम अपनी तो नीची कर रहे हो और जिनको तुम मान रहे हो उनकी भी नीची कर रहे हो। क्यों पूरी धूल न पे उतर हो, क्यों अपने गुरु के, अपने श्रद्धे को बिल्कुल धूल में मिलाने के लिए उतारू हो गए हो। इससे तुम्हारी और तुम्हारे श्रद्धे की और इज्जत धूल में मिलती जा रही है। चेतो रे, चेतो चेतो चेतो, मान जाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। कुछ बातें दबी रहे तो ज्यादा अच्छा है, खुलने पर बहुत कुछ होता है। और महाराज जी जो हैं कभी बिना प्रमाण के बोलते नहीं हैं। अभी जितने उन्होंने बताए हैं वो तो कम है, इससे कई गुना प्रमाण और हैं। तो प्रमाण बात करने, क्योंकि आचार्य खुद कहते थे कि महाराज जी भली कड़क बोलते हैं लेकिन कभी आगम के विपरीत नहीं बोलते हैं। कही जी शायद 91-93 संभवतः पूरा नहीं है ध्यान ललित। हम ही लोगों ने ये परंपरा वगैरह आचार्य श्री ज्ञान सागर के साहित्यकार के नाते हमने यही लिखना शायद हम ही लोगों ने शुरू किया था। और उस समय आचार्य ने कहा हाँ ठीक है, श्रावक लिखते हैं तो लिखे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद 91-93 के बाद से हम ही लोगों ने, शायद हो सकता है कि मैंने सबसे पहला मैं यह परंपरा को लिखवाने का मैंने भाव किया था। इसलिए प्रतिष्ठित मूर्तियों में मात्र जिनका सानिध्य है उनका नाम आना जरूरी है। वो भी इसलिए जिससे ये रहे कि इस मूर्ति में दिगंबर जैन मुनि ने सूर्य मंत्र दिया। मात्र इसके लिए ना वंशावली की जरूरत है, ना परंपरा की जरूरत है। मात्र जिसका सानिध्य है उसका नाम जरूर हो आज के समय पर। बाकी आंगाड़ी पिछाड़ी लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो अच्छी बात है। दोनों में कोई निषेध नहीं है, कोई विधान नहीं है। लिखते हैं कोई बात नहीं, नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं। इसको विवाद का विषय नहीं बनाए, और ये विवाद का विषय है भी नहीं, ये ध्यान दें।